अब हिजबुल्लाह के नायब सरबराह की बारी है। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग की शेख नईम कासिम को धमकी, कहा यकीन है कि जल्द ही नईम कासिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इसराइली सदर ने लबनान में तबाही का जिम्मेदार भी हिजबुल्लाह और उनके दोस्त ईरान को करार दे दिया। ईरान किसी भी इसराइली एडवेंचर का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू, खित्ते में बढ़ती इसराइली जारियत, गजा और लबनान में वहशियाना हमलों पर तबादला ख्याल, कहा खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ के फैलाव के नताइज की जिम्मेदारी इसराइल हुकूमत और इसके अहम हामी अमरीका पर आयद होगी। बड़े मामले पर बड़े बड़ों की बैठक, जाती उम्रा सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का इशाइया, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। मुजवज़ा आइनी तरमीम के मामले पर गुफ्तगू, रहनुमाओं के दरमियान आइनी तरमीम पर तवील मुशावरत जारी। तीनों जमातों के दरमियान मुश्तरका मुसवदे पर इत्तेफाक राय का इम्कान। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आइनी मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो चुका है। वफाकी आइनी अदालत बनेगी या नहीं, हुकूमत आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब, हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को दोनों ऐवानों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में आइनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास अचानक मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन खुर्शीद शाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTI और MWM की अदम शिरकत के बायस मुलतवी कर दिया गया। कमेटी का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होगा। इजलास में मुसवदों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। जुल्म जबर और जेलों में डालने से काम ना बना तो हमारे लिए अब आइनी तरमीम की जा रही है। मुजवज़ा आइनी तरमीम का ना ही सर है और ना पैर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोर्ट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सब सियासी जमातों को एक बात बता देता हूं कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, कल इसमें आप लोग ही फंसोगे। We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ को ज़रूरी करार दिया। कहा SCO इजलास का इनेकाद बाइस मुसर्रत, तमाम ममालिक को ताउन मज़ीद बढ़ाना होगा। माशी ताउन के लिए SCO ममालिक को नई हिकमत अमली पर गौर करना होगा। शुक्रिया पाकिस्तान, दुनिया मेहमान नवाजी की मौतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। जयशंकर की SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी से राबते का फ़रोग़ मुश्किल होगा। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। हमारा ताउन बाहमी एहतराम और ख़ुद मुख्तारी की बराबरी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के बाद भारत रवाना। पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे दिन भी तुलबा का एहतजाज। गुजरात में कॉलेज के अंदर और बाहर तोड़फोड़, मुबैना तशद्दुद और करंट लगने से सिक्योरिटी गार्ड हलाक। हंगामा आराई में मुलविस 100 से ज़ायद तुलबा गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तुलबा सरापा एहतजाज। सरगोदा में तुलबा की इंसाफ के लिए नारेबाजी, मुलविस मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में तालबा से मुबैना ज़्यादती पर गैर मुसद्दका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज।
इस्लामाबाद में मोटरवे पर अफसोसनाक हादसा, वैन में सिलेंडर धमाके से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद की ताहल शनाख्त न हो सकी। अहमदपुर शर्किया में अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कौमी शाहराह पर मुखालिफ सिमतों से आने वाली 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून बुशरा बीबी मौके पर, जबकि याकूब खलील और यासीन दौराने इलाज जाँ बहक हो गए। रिहाड़ी के इलाके लड्डन में हादसा, 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार दीवार से टकरा गई थी। हादसे के शिकार तमाम अफराद लाहौर से हासिलपुर जा रहे थे। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मटियारी में तेज रफ्तार रक्षा बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। 3 कमसिन बच्चियां नूर जहां, पारस और राबिया मल्लाह डूबकर जाँ बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक मजीद 5 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। जाँ बहक बच्चियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सिंध में दीगर अमराज के साथ खन्नाक की बीमारी भी वबा की शक्ल इख्तियार करने लगी। कराची में गुज़िश्ता माह खन्नाक से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 14 बच्चे अभी भी ज़ेर इलाज। वैक्सीन की कमी के बायस मर्ज में इजाफे के साथ अमवात के खदशात भी बढ़ गए। गले में दर्द, तेज़ बुखार और खांसी खन्नाक की अलामतें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न जाने पर मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉम्पसन का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान में जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत न करना क्रिकेट के मुफाद में नहीं होगा। और मुल्तान टेस्ट में दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल। इंग्लैंड की टीम आज अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर मेहमान टीम ने 6 विकेटों पर 239 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन बनाए थे। साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नोमान अली ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 127 रन की बढ़तरी हासिल।